पिछली वीडियो में हमने प्रश्नावली 5.1 का पहला जिसमें कि 4 सवाल थे और दूसरा सवाल जिसमें कि 5 सवाल थे इसको हल कर लिया था। इसकी वीडियो आप चैनल पे जाकर देख सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं। आज हम देखेंगे सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 देखिए क्या कहता है। निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सारवंतर लिखिए। ये एपी दिया गया हमें, ये एपी है और इसका प्रथम पद ये है 3, द्वितीय पद 1, तृतीय पद -1 और चतुर्थ पद क्या है -3 है। इसका हमें प्रथम पद और सारवंतर लिखना है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं लिखना। बहुत ही आसान सवाल है ये पिछले सवालों के तुलना में। देखते हैं, ये रहा पहला सवाल। इसका हम लोग हल लिखेंगे। प्रथम पद हम क्या देख रहे हैं यहाँ। प्रथम पद a बराबर 3 और सारवंतर हमें लिखना है। सारवंतर यानी d, ये क्या होता है a2 माइनस a1। हमें a2 दिख रहा है 1 और a1 है पर द्वितीय पद क्या है 1 और a1 है हमारे पास 3। हम इसको हल करेंगे तो 3 में से 1 गया 2, यहाँ हो जाएगा -2, तो यही हो गया डी। ये हमारा आंसर है। ए बराबर 3 और डी बराबर -2। यही इस सवाल का उत्तर है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। दूसरा सवाल है A1 जो है वो -5 है, A2 -1, A3 3 और A4 हमारे पास क्या है 7। इसको हम लोग देखते हैं, इसको सॉल्व करेंगे। हल बराबर प्रथम पद a है यहाँ -5 और सारवंतर क्या है d बराबर है होता है A2 माइनस A1। हमारे पास A2 क्या है -1 माइनस, यहाँ A1 में भी माइनस है तो हम यहाँ क्या करेंगे ब्रैकेट डालेंगे। ये हो जाएगा -5। इसको हम लिखेंगे -1 माइनस माइनस +5 हो जाएगा। 5 से 1 घटेगा तो हो जाएगा 4। तो हम यहाँ लिख देंगे ए, आप लिखेंगे प्रथम पद ए बराबर -5 और सारवंतर ये डी है बराबर हम लिख देंगे 4। अगला तो इसका तीसरा सवाल ये है, इसको हम हल करेंगे। हमारे पास प्रथम पद निकालना है तो प्रथम पद हमें ज्ञात है, बस हमें लिखना है। बड़ा ही आसान सवाल है ये। प्रथम पद हमारे पास क्या है 1/3 और सारवंतर भी हमें लिखना है। डी बराबर होता है द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। इसका मतलब हो गया A2 माइनस A1 हम निकालेंगे जो कि है 5/3 माइनस 1/3। इसको हम हल करेंगे तो 5 माइनस 1 हो जाएगा और यह हो जाएगा 4/3। तो हमारा A हो गया 1/3 और D हो गया 4/3। ये हमारा आंसर है। अगला सवाल हम देखेंगे ये तीसरे सवाल का अंतिम सवाल है। इसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो इसको हम हल करेंगे। हमें प्रथम पद मिल जाएगा। प्रथम पद ए बराबर क्या है 0.5
6 और सार्वंतर है, सार्वंतर D बराबर हो जाएगा A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। हमारा A2 यहाँ है 1.7, A2 है 1.7 और A1 है 0.6। 7 से 6 जाएगा तो 1, यहाँ दशमलव, और 1 से 0 जाएगा तो 1। यह हमारा D हो गया। लिख देंगे हम A यानी प्रथम पद बराबर 6 और D यानी सार्वंतर बराबर 1.1। ये हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास ये है, निम्नलिखित में से कौन AP है। पहले तो हमें ये पता लगाना है कि इसमें AP है या नहीं है। ये सारा जो इक्वेशन हमें दिया गया है ये AP है या नहीं है। यदि कोई AP है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमें सार्वंतर यानी D निकालना है और इनके 3 और पद और अगले 3 पद भी हमें निकालने हैं। हमको यहाँ A1 A2 A3 A4 दिया गया, हमको निकालना होगा A5 A6 A7। चलिए इस सवाल को हम देखते हैं। तो ये सवाल हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4 का पहला प्रश्न। इसमें 15 सवाल हैं जिसमें कुछ आसान और कुछ थोड़े से मुश्किल हैं। तो जल्दी जल्दी से हम समझने की कोशिश करेंगे, हल करने की कोशिश करेंगे। हमें पहले पता लगाना है कि इसमें AP है या नहीं है। तो हम इसमें निकालेंगे सार्वंतर। सार्वंतर हम निकालेंगे, 2 सार्वंतर निकालेंगे, A1 और D1 और D2। सार्वंतर D1 हम निकालेंगे जो कि होता है A2 माइनस A1। ये हो जाएगा 4 माइनस 2, ये निकला 2। और हम निकालेंगे सार्वंतर D2 बराबर D2 हो जाएगा A3 माइनस A2। ये हो जाएगा 8 माइनस 4 जो कि 4 है। यही दोनों बराबर नहीं हुआ तो हमें D3 निकालने की ज़रूरत है ही नहीं। यही दोनों बराबर, जब 2 और 4 बराबर नहीं है तो ये AP हुआ ही नहीं। तो इसको हम लिखेंगे यह, अतः लिखेंगे D1 नॉट इक्वल टू D2, मतलब D1 जो है D2 के बराबर नहीं है। तो यह, अतः इस तरह से हम लिखेंगे तो हमें पूरा नंबर मिलेगा। अतः यह AP में नहीं है। हम चलेंगे अगले सवाल पर। अगला सवाल है, सवाल नंबर 2 है, 2 5/2 3 और 7/2। इसमें प्रथम पद है, इसको हम हल करेंगे। सार्वंतर निकालेंगे D1 बराबर, फिर इसी प्रकार हम लिखेंगे A2 माइनस A1। A2 हमारे पास है 5/2 माइनस 2। इसके नीचे कुछ नहीं है, हम क्या करेंगे, बट्टा डालेंगे और ये हो जाएगा 2, 5 माइनस ये हो जाएगा 4। तो हमारा D1 निकल के आ जाएगा 5 से 4 गया 1/2। हम D2 निकालेंगे तो ये निकल जाएगा A3 माइनस A2, A3 माइनस A2। इसको हम देखेंगे कि A3 क्या है। तो A3 हमारे पास है 3 और A2 हमारा निकल के आया है, A2 हमारे पास था 5/2। 5/2, इसके नीचे 1 डाल देंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये 2 आएगा, 1 2 ये 6 आ जाएगा और ये 5 का 5 ही रह जाएगा। ये भी आ गया 6 माइनस 5 1/2। D1 और D2 हमारा भी बराबर निकल के आया है। एक बार और हम चेक करेंगे कि हमारा D3 क्या निकल के आ रहा है। तो D3 जो होगा वो इस प्रकार निकालेंगे A4 माइनस A3। A4 क्या है 7/2 माइनस
3। इसके नीचे हम 1 डालेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, ये 2 आ जाएगा, तो ये 7 का 7 ही रह जाएगा। 2 एकम 2, 7 एकम 7, 1 दूनी 2, 3 दूनी 6। ये D3 भी हमारा 1/2 निकल के आ गया। तो हम ये लिखेंगे, यह AP में है। जब ये AP में है तो हमें बोला गया था कि अगला 3 और पद निकालने। हमारे पास कितने टर्म दिए गए हैं? 1, 2, 3 और 4। हमें अभी निकालने का कितने हैं? तो 3 और टर्म निकालने हैं। हमने देखा था कि इसके 2 तरीके हैं। एक तो आप ऐसे कर सकते हैं, A5 बराबर कि आप लिख सकते हैं A + 4D, और दूसरा हम लिख सकते हैं A + 4D, और ये निकल के आ जाएगा A का मान है 2, और 4 गुने D का मान आ गया हमारे पास 1/2। तो इससे ये 2 दूनी 4, ये कट जाएगा, और ये आ जाएगा 2 + 2 यानी 4। और A6 हम निकालेंगे तो ये आएगा A + 5D। इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, 2 + 5 गुने 1/2, ये आ जाएगा 5/2, ये 2 हो गया, और ये 2/1 हो गया, ये निकल के आ जाएगा 2 LCM हो जाएगा। ये 1 2 दूनी 4, और ये रह जाएगा 5, ये आ जाएगा 9/2, और हमारा A7 निकल जाएगा A + 6D। इसको हम ऐसे करेंगे, ये हमारे पास 2 है, ये हो जाएगा 6 गुने 1/2, 2 से काटेंगे इसको तो ये 3 बार में कट जाएगा, और ये आ जाएगा 2 + 3 मतलब 5। तो हमारा ये 3 पद ये निकल गया, और ये AP में है, ये भी सिद्ध हो गया। अब हम चलते हैं अगले सवाल पर। इसमें कुछ सवाल टाइम टेकिंग है और कुछ बड़ा ही आसान है। तो ये है तीसरा सवाल, इसको हम हल करेंगे। पहले तो हम निकालेंगे D1 यानी सारवंतर। तो ये हो जाता है A2 - A1, ये आ जाएगा। A2 हमारे पास है -3.2, और A1 हमारे पास है -1.2। इसको हम हल करेंगे, -3.2, और ये प्लस हो जाएगा 1.2। 2 ये घटेगा, एक प्लस में और एक माइनस में है, तो 2 से 2 गया 0, 0.3 से 1 गया तो ये 2, और ये माइनस में आ जाएगा। अब हम D2 निकालेंगे, यानी सारवंतर 2। सारवंतर 2 हमारे पास क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा A3 - A2। A3 हमारा है -5.2, और A2 हमारा है -3.2। अब हम देखेंगे -5.2, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये 3.2 है। तो देखेंगे 5 से ये बड़ा और ये छोटा है, लेकिन यहाँ काम होगा घटने का, तो हम घटाएंगे। 2 से 2 गया 0 लिख लेंगे, और 5 से 3 गया 2, और ये माइनस में ये भी आ गया, ये बराबर आ गया। अब हम निकालेंगे D3। एक बार और हम चेक करेंगे D3, A4 - A3। A4 हमारे पास है -7.2 और -5.2, ये आ जाएगा -7.2, और ये +5.2, ये हो जाएगा। 2 से 2 गया 0, और 7 से 5 गया 2, और ये भी माइनस में। हम यहाँ देख रहे हैं कि तीनों ही जगह D जो है बराबर आया, D जो है बराबर आया है। तो हम लिखेंगे यह
AP में है। जब यह AP में है तो हमें क्या करना था, 3 अतिरिक्त पद निकालने थे। तो हमें निकालना है, 4 पद दिया गया है, 1 2 3 4। अब हमें 3 पद और निकालना है। हमारा A5 क्या हो जाएगा, A4 तक हमें है, A5 हो जाता है। एक तो आप ऐसे लिख सकते हो कि A + 4D, तो हमारे पास A है -1.2 + 4 गुने D का मान क्या आ रहा है, -2। 2.0 को हम 2 ही लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा -1.2 प्लस माइनस गुना करके माइनस ये आएगा, 4 दूनी 8, और ये जुड़ जाएगा, दोनों ही माइनस में है तो इसको जुड़ करके ये आ जाएगा -9.2। ये हमारा A5 आ गया। ये हमारा A5 आ गया। इसको ऐसे भी कर सकते थे, A5 बराबर कि A4 + D। A4 क्या है, तो A4 हमारे पास है -7.2, और प्लस D की वैल्यू हमारे पास है -2.0। इसको हम जोड़ेंगे तो -7.2 और -2.0, ये दोनों को जोड़ेंगे तो -9.2, 9.0, ये 9.2 हमारा आ जाएगा। अब दोनों ही कंडीशन में आप देख रहे हैं कि A5 वही आ रहा, और यहाँ हमें जोड़ना आसान हो जा रहा है, मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। तो इसी तरह से हम A5 निकालें और A6 भी निकालेंगे। A6 बराबर क्या हो जाएगा, A5 + D। तो A5 हमारा कितना है, -9.2 प्लस -2.0, तो ये हमारा आ जाएगा -9.2 और -2.0, ये आ जाएगा 9 2 11, ये -11.2 आ जाएगा। अब हमें एक और पद निकालना है, A7 हम निकालेंगे तो A6 + D लिख लेंगे। ये A6 हमारा निकल गया है -11.2। इसमें हम जोड़ेंगे क्या, तो -2.0, इसको हम जोड़ेंगे -11.2 -2.0, ये आ जाएगा हमारा निकल के -13.2। हम एक साथ लिख लेंगे, A5 बराबर -9.2, A6 बराबर -11.2, A7 बराबर -13.2। ये हमारा आंसर निकल गया। तो ये तीसरा सवाल था, ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, लेकिन आप ये समझ जाएंगे तो ये आसान हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले सवाल, सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 को हल हम करेंगे। पहले इसको हम चेक करेंगे कि ये AP में है या नहीं। तो इसके लिए हमको क्या करना है, सार अंतर निकालना है। सार अंतर यानी पहले D1 हम निकालेंगे, ये होता है A2 - A1। तो हम क्या करेंगे, A2 देख रहे हैं कि -6 है, और माइनस करेंगे A1 है हमारे पास -10। हम इसको कैलकुलेट करते हैं, -6 + 10, और ये आ जाता है हमारे पास निकल के 4। अब सार अंतर 2 देखेंगे, ये हम D2 निकालेंगे, ये होता है A3 - A2। A3 हमारे पास है -2 माइनस, और A2 हमारा है -6, -2 और ये +6, ये आ जाता है 4। इसी तरह हम D3 देखेंगे तो A4 - A3, ये आ जाएगा, A4 हमारे पास 2 है, और इसमें से हम घटाएंगे
A3, तो A3 हमारा -2 है, और ये माइनस माइनस गुना होके हो जाएगा प्लस, तो ये 2 + 2 और 4 आ जाएगा। तीनों स्थिति में हम देख रहे हैं कि सारा अंतर 4 है, तो हम यहाँ लिखेंगे हाँ यह AP में है। और जब AP में है तो हमें अतिरिक्त 3 पद और निकालने हैं। तो हमारा A5 क्या हो जाएगा? A5 के लिए अभी हमने देखा कि हम A4 + D भी कर सकते हैं और इसको A + 4D भी कर सकते हैं, जो आपको सही लगे। तो A4 हमारे पास क्या है? A4 हमारा दिया हुआ है 2, A4 हमारा 2 है, और D हमारा बार बार निकल के आया है 4। और यहाँ इस तरह से हम लिखेंगे तो A हमारा -10 था, A हमारा -10 था, प्लस 4 × D का मान 4 है। देखते हैं दोनों ही कंडीशन में क्या होता है। 4 2 6, और यहाँ -10 + 4 चौक 16, ये 6 है, और ये भी 16 से 10 गया तो 6। हम देख रहे हैं कि A5 हमारा 6 आया। जो भी तरीका आपको सही लगे उसको आप फॉलो कर सकते हैं। मुझे इस सवाल में ये आसान लग रहा है। अलग अलग जगह पे कभी ये सही इजी होता है, कभी ये, आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। आपको असल है समझना, आपको जो आसान लगे उसको फॉलो कर सकते हैं। अगला है A6 हो जाएगा। आप ऐसे बना सकते हैं कि A5 + D। A5 हमारा क्या निकला है? तो A5 6 निकला है, और D हमारे पास 4 है, ये आ जाएगा 10। आगे हम A7, तो A7 हम कर सकते हैं A6 + D। A6 हमारा 10 निकल गया, और D हमारे पास 4 है, तो ये हो जाएगा 14। तो इस तरह से ये सवाल सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं सवाल नंबर 5 पे। सवाल नंबर 5 में भी हम वही प्रोसेस फॉलो करेंगे। पहले सारवंतर निकालेंगे, सारवंतर D। तो हम देखते हैं A2 - A1। A2 हमारा क्या है? तो 3 + √2 - A1 है 3, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, बच गया ये √2। D2 हम देखेंगे तो ये होता है A3 - A2। A3 हमारे पास है 3 + 2 √2 और -3 + √2। तो यहाँ हम देखेंगे 3 + 2 √2 -3 और माइनस, ये हो जाएगा √2। 3 से 3 कैंसिल, और 2 √2 से 1 √2 कैंसिल होगा, तो ये बच जाएगा √2। यहाँ D2 भी √2 आ गया, यहाँ D1 भी √2 ही आया था। अब हम देखते हैं D3 क्या आता है। तो इसमें आ जाएगा A4 - A3। A4 हमारा है 3 + 3 √2 -3 + 2 √2। हम इसको देखेंगे तो 3 + 3 √2 -3 -2 √2। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 - 2 होगा तो 1 √2, यानी √2 ही बच रहा है। तो ये हमारा D निकल के आ गया। तो D बराबर हम लिख लेंगे, ये √2 आया, और A हमारे पास है 3। तो हम क्या करेंगे, अगले 3 पद और निकालेंगे। तो A5 हमारा हो जाएगा, मैंने अभी आपको बताया कि A5 आप कैसे लिख सकते हो, A4 + D भी कर सकते हो, और इसको आप कर सकते हो A + 4D।
देखते हैं यहाँ कौन सा आसान लगता है। तो A4 हमारे पास है 3 + 3√2 + D हमारा निकला √2। और ये है A हमारे पास था 3, A हमारे पास था 3 और 4 × D है √2। तो ये आ गया 3 + 3 और ये जुड़ेगा यहाँ पे 3 और 1 4√2 और ये आ गया 3 + 4√2। ये दोनों ही कंडीशन में वही आया और यहाँ पे ये ज़्यादा सही है। तो हम यहाँ पे इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे। तो A6 हमारा हो जाएगा A + 5D, मतलब A है 3 और 5 × √2, क्योंकि D की वैल्यू √2 है। और A7 निकल के आ जाएगा A + 6D, यानी 3 + 6 गुने D की वैल्यू √2। तो ये 3 + 6 √2। तो ये हमारा सवाल नंबर 5 सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं सवाल नंबर 6 पे। सवाल नंबर 6 क्या है? तो A की वैल्यू ये है प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद। ये देखने से लग रहा है कि ये जो है AP में नहीं है, फिर भी हम चेक करके देखेंगे, सारवंतरी निकालेंगे पहले। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 6। तो इसको हम हल करेंगे, D निकालेंगे A2 - A1 और यहाँ पे एक साथ हम 2 देख लेंगे A3 - A2। देखते हैं क्या ये सही है, बराबर आ रहा है। A2 है 22 - A1 है 0.2। यहाँ पे हम एक, इस पर कुछ नहीं है तो एक 0 डाल देंगे। A3 में हम क्या करेंगे 0.222 माइनस A2 हमारा था 0.22 और यहाँ दशमलव के बाद 3 अंक, यहाँ 2 ही है तो एक 0 डाल देंगे। यहाँ भी हमने क्या किया कि 0, यहाँ दशमलव के बाद 1 ही अंक था तो इसको बराबर करने के लिए 1 अंक 1 0 हम डाल दिए। इसको हम घटाएंगे, 2 से 0 गया तो 2, 2 से 2 गया तो 0, ये दशमलव। और यहाँ देखो 2 से 0 गया 2, ये 2 से 2 गया 0, 2 से 2 गया 0 और दशमलव के सामने दशमलव। तो ये हम देख रहे हैं ये दोनों बराबर नहीं आ रहा। तो हम यहाँ लिख देंगे यह AP में, यह AP नहीं है, यह AP नहीं है। अगला सवाल हम देखेंगे सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 हमारा है, सवाल नंबर 7 है हमारा, बुक में आप देखेंगे तो सवाल नंबर 7 है प्रथम पद 0, द्वितीय पद 4, तृतीय पद -8 और चतुर्थ पद -12। अब हम यहाँ देखेंगे कि क्या ये AP में है। तो AP में है, इसको चेक करने के लिए यही प्रोसेस हम अपनाएंगे, हल करेंगे। D बराबर A2 - A1, A3 - A2 और A4 - A3। देखते हैं A2 क्या है -4 और A1 0, A3 -8, A2 -4 और A4 -12, A3 -8। अब ये आ जाता है -4 से 0 गया -4, -8 + 4 और ये -12 + 8। आगे देखते हैं, ये आ जाएगा -4, ये 8 से 4 गया तो 4, ये माइनस बड़ा है, 12 से 8 गया तो 4 ही रहेगा और ये माइनस है। यहाँ भी D बराबर है तो D बराबर हमारा निकल गया 4 और ये हाँ यह AP में है। तो हम क्या करेंगे, अगले 3 पद और निकालेंगे। तो हम A5 निकालेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं A4 + D, A4 + D या A + 4D।
देखते हैं A4 हमारे पास -12 है, -12 प्लस D की वैल्यू अभी हमने निकाला -4, और यहाँ A की वैल्यू हमारे पास 0 थी, यहाँ A की वैल्यू 0 है, और D 4 इंटू D हमारे पास -4 है। यहाँ ये वाला प्रोसेस ज़्यादा सही है। यहाँ हम करेंगे -12 और -4, यहाँ 0 प्लस माइनस -4 चौक 16, यहाँ -16 ये भी आ गया और -16 ये भी आ गया। A6 हम क्या करेंगे, A6 हम करेंगे A प्लस 5D, मतलब 0 प्लस 5 गुने D की वैल्यू -4, तो ये आ जाएगा 0 तो 0 ही है, और ये 5 चौक 20 माइनस में 20, और A7 हमारा आ जाएगा, A7 आ जाएगा A प्लस 6D, 0 प्लस 6 इंटू -4, और ये आ जाएगा 6 चौक 24 -24। तो ये आप यहाँ उत्तर देख सकते हैं कि A5 हमारा निकल गया -16 माइनस, और ये A6 -6, और A7 -24। अब हम देखते हैं सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 है, इसको हम हल कर गए। इसका हल हो जाएगा, D हम निकालेंगे तो A2 माइनस A1, A3 माइनस A2 और A4 माइनस A3। A2 हमारा है -1/2 -1/2, यहाँ भी -1/2 -1/2। A4 हमारा है -1/2, इसमें से घटेगा -1/2, तो -1/2 से +1/2 घटेगा, यहाँ भी -1/2 से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/2, और यहाँ भी -1/2 से प्लस हो जाएगा 1/2। अब हम देखेंगे कि बराबर से बराबर संख्या घटती है 0, और से 0, और ये D बराबर हमारा निकल के आ गया 0, D बराबर हमारा निकल के आ गया 0। तो अगला जो भी टर्म होगा D जोड़ने पे ही आता है। जैसे A4 हमारा 1/2 है, -1/2 है, तो A6 A5 निकालेंगे, वो भी उसमें 0 जुड़ेगा तो वही का वही रह जाएगा, इसीलिए यहाँ A5 बराबर क्या हो जाएगा, A प्लस 4D। तो A हमारा है -1/2 प्लस 4 गुने 0, तो क्या हो जाएगा -1/2 प्लस 0, मतलब -1/2 ही आएगा। आगे A6, तो A प्लस 5D, मतलब -1/2 प्लस 5 गुने 0, ये भी हमारा -1/2 ही आएगा, क्योंकि 0 से गुना करने पे ये 0 ही हो जाएगा, और 0 ऐड करने पे कोई फ़र्क पड़ता है नहीं। A7 हमारा A प्लस 6D, ये हमारा है -1/2 और प्लस इसमें 6 इंटू 0, -1/2 प्लस 0, और ये -1/2 ही रहेगा। तो इस तरह से हमने देखा कि इस समांतर श्रेणी का सारा पद एक ही जैसा है, क्योंकि यहाँ सारा अंतर 0 है, और इससे ये पता चला कि 0 जोड़ने घटाने से कोई फ़र्क पड़ता है नहीं। आगे हम देखेंगे सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 है, यहाँ है पहला पद A, दूसरा 3, तीसरा 9 और चौथा 27। तो हम इसको हल करेंगे तो D हम निकालेंगे A2 माइनस A1, A3 माइनस A2 और A4 माइनस A3। A2 हमारा 3 माइनस 1, A3 हमारा 9 माइनस 3, और A4 है 27 माइनस 9। यहाँ ये 2 आ रहा है, यहाँ 9 से 3 गया 6 आ रहा है, और यहाँ ये 18 आ रहा है। ये कोई भी बराबर नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे अतः यह AP में नहीं है। और
यहाँ लिखना था इस सवाल में, यह AP में है। अब हम देखेंगे सवाल नंबर 10। 9 हो गया, ये AP नहीं है। हम देखेंगे सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 है, पहला पद A। अब हम देखते हैं, इसको हल करेंगे, D निकालेंगे तो A2 माइनस A1, A3 माइनस A2 और A4 माइनस A3। A2 हमारा 2A माइनस A, 3A माइनस 2A और ये 4A माइनस 3A। 2A माइनस A हो जाएगा ये A, 3 माइनस 2 भी ये 1A मीन्स A और 4A माइनस 3A ये भी A। तो D हमारा निकल गया A और इसको हम लिखेंगे यह AP में है और सार बनता है इसका, जो D है ये A है। तो अभी अगला पद हम कैसे निकालेंगे, A5 बराबर ये हो जाएगा, A5 क्या हो जाएगा, A प्लस 4D। A हमारे पास A है और 4 गुने D हमारे पास भी, D भी A है, तो ये हो जाएगा A प्लस 4D, 4A मतलब यह आ जाएगा 5A। A5 5 और A6 क्या हो जाएगा, A प्लस 5D। तो A प्लस 5 इंटू D की वैल्यू A है, तो A प्लस 5A और ये बराबर हो जाएगा 6A। और A7 हो जाएगा A प्लस 6D मतलब A प्लस 6 इंटू A और A प्लस ये हो जाएगा 6A प्लस, और ये 6 में 1 जुड़ेगा तो ये 7A। तो इस तरह से इसका अगला 3 पद भी ये निकल गया, A5 A6 और A7। अब हम देखेंगे सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 ये है, जिसमें हमें प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद इस तरह से दिया गया पावर में। हल करेंगे हम तो यहाँ D हम निकालेंगे A2 माइनस A1, A3 माइनस A2 और A4 माइनस A3। A2 हमारे पास है A स्क्वायर माइनस A, यहाँ A क्यूब माइनस A स्क्वायर और यहाँ A का पावर 4 माइनस A का पावर 3। हम यहाँ इसको घटा ही नहीं सकते, कॉमन अगर हम लेते हैं तो A ये आ जाता है A माइनस 1, यहाँ A स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो ये A माइनस 1 और यहाँ A का पावर 3 कॉमन लेते हैं तो A माइनस 1। ये A माइनस 1 तो सब में बराबर आ रहा है, लेकिन ये पावर बराबर नहीं आ रहा है, तो यहाँ हमको D बराबर नहीं आ रहा है, ये कोई भी आपस में बराबर नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे अतः यह AP में नहीं है। अब हम देखेंगे सवाल नंबर 12 को हम हल करेंगे। यहाँ इसको हम हल करेंगे, हमारे पास D निकालना है हमें ये चेक करने के लिए कि AP में है या नहीं है। तो यहाँ हम A2 माइनस A1 बराबर कर देंगे A3 माइनस A2 के और A4 माइनस A3 के। A2 हमारे पास है √8 माइनस √2, A3 है √18 माइनस √8 और A4 है √32 यानी √32 माइनस √18। हम इस सबको सॉल्व करेंगे। √8 को हम लिख सकते हैं ऐसे 2 गुने 2 गुने 2 माइनस 2। इसको हम लिख सकते हैं √3 गुने 3 गुने 2 माइनस √2 गुने 2 गुने 2। इसी तरह यहाँ ये इसको हम लिख सकते हैं, ये 2 5 बार हो जाएगा, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। तो हम पेड़ मिला करके निकालेंगे तो ये आ जाएगा 4
√2 और ये हमारा है, इसको हम लिख सकते हैं 3√2। ये कैसे आया ये हम अभी आपको यहाँ समझा रहे हैं। यहाँ देखिए, यहाँ 2 निकलेगा तो ये 2√2 माइनस √2, यहाँ 3 निकल जाएगा तो ये 3√2, 18 3√2 हम इसलिए यहाँ लिखे थे। और ये हो जाएगा 2√2 और ये 4√2 में से घटेगा 3√2। यहाँ हम देखेंगे कि 2√2 से 1√2 घटेगा तो ये बच जाएगा √2, 3√2 से 2√2 घटेगा तो ये √2 और ये 4√2 से 3√2 घटेगा ये भी √2। तो हमारा डी क्या आ गया, डी आ गया √2 और यहाँ लिखेंगे यह AP में है। आगे हम देखते हैं, अब हमको करना क्या है कि इसके अगले 3 पद लिखना है। तो हमारे पास है A जो कि दिया गया है √2 और D जो कि निकला √2। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, A5 निकालने के लिए A + 4D, ये हमारा है √2 + 4 गुने D की वैल्यू √2, तो ये हो जाएगा √2 + 4√2, इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 415 √2, मतलब A5 हमारा निकल गया 5√2। A6 निकालेंगे हम तो A + 5D यानी √2 + 5√2 और ये हो जाएगा 6√2। और A7 हम निकालेंगे तो A + 6D यानी √2 + 6 गुने √2, तो √2 + 6√2 और ये 6 7√2। यहाँ पे हम साफ करके लिख सकते हैं A5 बराबर 5√2, A6 बराबर 6√2 और A7 बराबर 7√2। अब हम देखते हैं, ये सवाल नंबर 12 था जो कि ये AP में है और इसका को हल हमने किया, चेक किया और इसके अगले 3 टर्म हम ये निकाले। पहला टर्म, ये 5वां टर्म, 6ठा टर्म और ये 7वां टर्म। आप इस तरह से अपने एग्ज़ाम में क्वेश्चन को बनाएंगे तो आपका एक भी आधा नंबर भी नहीं कटेगा। अरे अब हम अगला सवाल देखते हैं। यह है अब हमारा सवाल नंबर 13। तो इसको हम देखेंगे, इसका भी हम सार अंतर निकालेंगे। सार अंतर D, तो यह है A2 माइनस A1, A3 माइनस A2 और A4 माइनस A3। A2 है √6 और ये √3, A3 है √9 और ये √6 और यह है √12 और ये √9। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये ऐसे का ऐसे ही रह जाएगा, क्योंकि ये 3 दूनी 6 आता है, कुछ भी बाहर नहीं आ पाएगा। √6 में से √3, इसको देखते हैं, ये 3 माइनस √6 और ये 2√3 माइनस 3, कोई भी एक दूसरे के बराबर नहीं है, तो ये हम लिख देंगे यह AP में नहीं है, क्योंकि दो ये ना इसके बराबर है, ये ना इसके बराबर है, मतलब D आपस में सारांतर बराबर नहीं हो पाया, तो ये AP में है ही नहीं। अब हम इसके बाद का सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 14। सवाल नंबर 14 को हल करेंगे। सवाल नंबर 14 हमारे पास है पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद। इसको हम हल करेंगे और सारवंतर निकालेंगे। सारवंतर निकालेंगे। सारवंतर हम इसको D लिख लेंगे, तो ये होता है A स्क्वायर नहीं, A2 माइनस A1, A3 माइनस A2 और
A4 माइनस A3। इसको थोड़ा पीछे करके लिख लेते हैं। A2 हमारा है 3 का पावर 2 और ये 1 का पावर 2। A3 है 5 का पावर 2 माइनस 3 का पावर 2 और A4 है 7 का पावर 2 माइनस 5 का पावर 2। यहाँ हो जाएगा 3 का पावर 2 मतलब 3 गुने 3, 3 तिया ये 9 माइनस 1, ये 5 का पावर 2 मतलब 5 गुने 5 25 माइनस 3 तिया 9, 7 सत्ते 49 माइनस 25। अब हम देखते हैं क्या ये बराबर आ रहा है। तो ये आएगा 9 में से गया 8, ये 25 में से 9 गया 16 आ जाएगा और ये 9 में से 5 गया 4, 2 में से 2 गया 2, ये 24। कोई भी एक दूसरे के बराबर नहीं है। यहाँ लिखेंगे इसलिए हम लिख देंगे अतः यह AP में नहीं है। इस सवाल नंबर 4 में बहुत सारे सवाल थे। इसमें टोटल 15 सवाल है, इसलिए ये वीडियो लंबा हो रहा है। इसमें अब ये एक आखिरी का सवाल बचा है जिसको हम सीखेंगे और ये 5.1 एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगा। आप लोग इसको बार बार देखें, बार बार प्रैक्टिस करें ताकि ये आपको पूरी तरह समझ में आ जाए। और इस आखिरी सवाल को हम हल करेंगे, इसका भी सार बनते निकालेंगे। A2 माइनस A1, A3 माइनस A2 और A4 माइनस A3। यहाँ A2 हमारा है 5 का पावर 2 माइनस 1 का पावर 2, A3 है 7 का पावर 2 माइनस 5 का पावर 2 और A4 है 73 माइनस 7 का पावर 2। इसको हम देखते हैं 5 का पावर 2, ये 25 माइनस 1, 1 का पावर 2, 1 1 गुने 1 1 ही आएगा, 7 7 ये 49 माइनस 5 है 25 और ये 73 माइनस 7 7 49। 25 में से 1 गया ये 24 आएगा, 9 में से 5 गया ये 4, 2 में से 4 में से 2 गया ये 2, 13 से 6 9 गया तो ये 4 और ये 6 से 4 गया तो ये 2। ये देख रहे हैं कि ये सब बराबर आ गया। यहाँ लिखेंगे अतः यह AP में है। और जब AP में है तो हमको क्या करना है, अगला टर्म 3 और पद निकालने हैं। तो A4 हमारे पास A है 1 और D है 24। तो हम क्या करेंगे, A का पावर 1 हमको निकालना है A5 निकालने के लिए A प्लस 4D। ये हमारे पास 1 है और 4 गुने D हमारे पास 24 है। तो ये हम कर देंगे 1 प्लस 4 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4। तो ये आ गया 4D है। यहाँ ये गलती हो रहा था, ये 4 गुने, तो ये 4 चौका 16 हासिल 1, 4 दूनी 8 1 9, ये आ गया 96 और 1 ये आ गया 97। ए का A6 हम निकालेंगे तो A प्लस 5D, ये है 1 प्लस 5 गुने 24, ये आ जाएगा 1 प्लस 5 चौक 20 और 5 दूनी 10 1 11, 110 और ये आ जाएगा 111। आगे हम देखेंगे A का पावर 7, ये आ गया A प्लस 6D और ये 1 प्लस 6 गुने 24, ये 1 प्लस 4 छक 24 के 4 हासिल 2 और 6 दूनी 12 2 14, 4 छक 24 के 4 हासिल 2, 4 छक 24 के 4 हासिल 2 और 2 छक के 12 2, यहाँ 14 होना चाहिए था। ये हो जाएगा ये हो जाएगा 145। तो अब ये चैप्टर, ये एक्सरसाइज समाप्त हुआ। आप लोगों को वीडियो में अंत तक बने के लिए धन्यवाद।
इसी तरह वीडियो में आप बने रहें, चैनल पे बने रहें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और अपने साथियों के साथ शेयर करें और इस चैप्टर की बार बार प्रैक्टिस करें और आने वाले वीडियो को भी आप देखते रहें।